नमस्कार, न्यूज़ 11 भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इस दिवाली भगवान भरोसे आप मिठाई खरीद सकते हैं, क्योंकि खोवा पनीर मिठाई राजधानी में फूड इंस्पेक्टर की नहीं है पदस्थापित। रांची में फूड इंस्पेक्टर के 3 पद, लेकिन तीनों पद खाली हैं। रांची जिला प्रशासन मिलावट के खिलाफ नहीं चला रहा अभियान। राजधानी रांची में मिलावटखोरों की इस बार चांदी रहेगी। भरोसेमंद दुकान से ही खरीदे खोवा पनीर और मिठाई। होटल फूड स्टॉलों के 90 से अधिक के सैंपल की जांच में 50 में मिली थी मिलावट। मिठाई दुकानों में उत्पादन और इस्तेमाल की थी तिथि का जिक्र नहीं। तो मिलावटखोरों की इस बार चांदी है, क्योंकि आपको बता दें कि इस बार कोई जांच नहीं की जा रही है। राजधानी रांची में मिलावटखोरों की पूर्ण रूप से चांदी देखी जा रही है। इस बार अभियान नहीं चलाया गया है। रांची जिला प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई भी अभियान नहीं चलाया गया है। रांची में फूड इंस्पेक्टर के 3 पद हैं, लेकिन तीनों पद खाली हैं। तो राजधानी रांची में मिलावटखोरों की इस बार चांदी रहेगी, क्योंकि फूड इंस्पेक्टर के 3 पद हैं, लेकिन तीनों पद खाली हैं। और साथ ही आपको बता दें कि कोई भी अभियान नहीं चलाया गया है अभी तक। मिठाई दुकानों में उत्पादन और इस्तेमाल की तिथि का जिक्र नहीं है। इस दिवाली भगवान भरोसे खरीदे खोवा पनीर मिठाई। भरोसेमंद ही दुकान से आप खोवा पनीर और मिठाई खरीदें। रांची में फूड इंस्पेक्टर पदस्थापित नहीं हैं, जिससे इस बार मिलावटखोरों की चांदी ही चांदी है। अभियान नहीं चलाया जा रहा है अभी तक। होटल फूड स्टॉलों के 90 से अधिक सैंपल में 50 सैंपल मिले हैं, जिसमें मिठाई में मिलावट देखी गई है। राजधानी में फूड इंस्पेक्टर की नहीं है पदस्थापित। रांची में फूड इंस्पेक्टर के 3 पद हैं, लेकिन तीनों पद खाली हैं। और रांची जिला प्रशासन मिलावट के खिलाफ नहीं चला रहा है अभियान। तो रांची में मिलावटखोरों की इस बार चांदी रहेगी, क्योंकि जिला प्रशासन की तरफ से अभी तक अभियान नहीं चलाया गया है। तो मिठाई दुकानों में उत्पादन और इस्तेमाल की तिथि का जिक्र नहीं है। तो भरोसेमंद दुकान से ही मिठाई और पनीर खोवा खरीदें। फूड इंस्पेक्टर पदस्थापित नहीं है। राजधानी में 3 पद है, लेकिन तीनों पद खाली हैं। तो राजधानी रांची में मिलावटखोरों की इस बार चांदी रहेगी। भरोसेमंद दुकान से ही खोवा पनीर और मिठाई खरीदें। जिला प्रशासन की तरफ से अभियान नहीं चलाया गया है। राजधानी में इस बार मिलावटखोरों की चांदी ही चांदी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंजनी रांची से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंजनी, इस बार कहा जा सकता है, क्योंकि अभी तक राजधानी में अभियान नहीं चलाया गया है मिलावटखोरों के खिलाफ, और इस बार चांदी ही चांदी रहेगी मिलावटखोरों की। देखिए, जिस तरह से रांची में लगभग 3 फूड इंस्पेक्टर का पद जो है वो खाली है, और जिसके वजह से जो फूड इंस्पेक्टर का जो काम होता है कि वो होटलों में जाए और जो भी खाद्य पदार्थ है, और अभी जैसे दीपावली का मौका है तो दीपावली के मौके पर मिठाई हो या खोवा हो, इन तमाम चीज़ों का जरूर टेस्टिंग और कलेक्शन होकर ये जांचा जरूर जाता था कि क्या क्वालिटी है। लेकिन आपको याद होगा अमन, आज से दुर्गा पूजा के पहले जो है
रांची के कई होटलों में, जहाँ जो बड़े बड़े होटल हैं और छोटे होटल हैं, तमाम जगहों में रांची के एसडीएम ने खुद छापेमारी करते हुए कई मिठाइयों को और सैंपल को कलेक्ट किया था और तमाम लोगों को ये हिदायत भी दी थी कि जो क्वालिटी है, क्वालिटी पे आप समझौता नहीं करेंगे। और कई जगह कई तरह की खामियां पाई गई थी, जैसे कोई भी खाद्य पदार्थ है, मिठाई है, तो उसमें ये डेट भी अंकित होना है कि ये इस तिथि को बनी है और इतने दिनों के अंदर आप ये मिठाई खा सकते हैं। या जो नमकीन है उसमें भी डेट अंकित होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि यदि हम देखेंगे तो रांची में फूड इंस्पेक्टर के जो पद खाली हैं, जिनके वजह से ये काम नहीं हो पा रहा है। इसके पहले डॉक्टर कुल्लू जो फूड इंस्पेक्टर थे, वो पिछले कई सालों से काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उस पद से इस्तीफा दिया है, मतलब उस पद पे अब नहीं है। तो रांची में ये पद खाली है। और देखिए, रांची की खाली हम बात करते हैं अमन, रांची में लगभग 50 करोड़ का लगभग मिठाइयों की बिक्री होती है दीपावली के मौके पर। और बिहार से जो है काफ़ी संख्या में जो खोआ है या पनीर है, ये तमाम आइटम जो है जो मतलब जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, वो रांची आता रहा है। और हमें लगता है कि हो सकता है कि आज से ये छापामारी शुरू भी हो सकती है। लेकिन 10 दिन पहले रांची जिला प्रशासन के द्वारा जो है दुर्गा पूजा के जस्ट 2 दिन पहले जो है कई दुकानों में छापेमारी की गई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जब दीपावली का मौका होता है तो काफ़ी संख्या में मिठाइयों की बिक्री होती है, हर कोई मिठाई लेता है, लेकिन उसकी क्या क्वालिटी है ये आम आदमी नहीं समझ पाता है। और भीड़ में जो है मतलब जो अच्छे क्वालिटी के भी मिठाई नहीं होते हैं और उसके बनाने की जो प्रक्रिया है। अंजनी, लेकिन ये कहा जा सकता है ना कि अगर 3 पद खाली हैं और तीनों पद खाली पड़े हुए हैं, वहां अभी कोई भी फूड इंस्पेक्टर को पदस्थापित नहीं किया गया है, तो ये लापरवाही है। क्योंकि त्योहारों का सीजन, सभी को पता था कि त्योहार आ रहे हैं, मिठाइयों की खरीदारी होती है, तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं पहल पहले से ही की जानी चाहिए थी। देखिए अमन, ये जो फूड इंस्पेक्टर का जो पद है, ये एक सैंक्शन पद है और कहीं ना कहीं ये पिछले कई वर्षों से खाली है। मतलब पिछली सरकार से ही ये पद जो है खाली रहा है। तो हमें लगता है कि इन चीज़ों में, देखिए खाली मिठाई की बात नहीं है, तमाम चीज़ों का जो खाद्य पदार्थों की जो बिक्री होती है, मतलब वो सूखा हो या मिठाई हो, ये तमाम चीज़ों का निरीक्षण करने का अधिकार जो है एक फूड इंस्पेक्टर को होता है। तो हमें लगता है कि सरकार को इन चीज़ों को गंभीरता पूर्वक समझने की ज़रूरत है और जो सैंक्शन पोस्ट है उस पर तो बहाली होनी ही चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल जरूर उठ रहा है। क्योंकि मौका दीपावली का है और रांची में 50 करोड़ की मिठाइयों की बिक्री होती है और लेने वाले नहीं जानते हैं कि मिठाई कितना क्वालिटी का है, उसके बनाने की प्रक्रिया क्या है और कितना स्वच्छ तरीके से बनाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बड़ा सवाल जरूर उठता है कि आखिर फूड इंस्पेक्टर की बहाली क्यों नहीं हुई है। और ऐसे समय में जब फूड इंस्पेक्टर नहीं होते हैं तो जो होटल वाले हैं उनकी मनमानी बढ़ जाती है और मिठाइयाँ जो है, देखिए दीपावली को लेकर मिठाइयों का लोगों की हेल्थ के साथ ये खिलवाड़ कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि 90 से अधिक सैंपल लिए गए थे, जिसमें 50 सैंपल जो हैं उसमें मिलावट पाई गई थी। तो अभी इसमें अभी से ही, या फिर कह सकते हैं कि पहले से ही जिला प्रशासन को सतर्क होकर के ये सावधानी के साथ ये अभियान चलाना चाहिए था। हाँ देखिए, दरअसल होता ये है कि देखिए अब दीपावली क्या, दीपावली कल है और यदि आप आज छापेमारी करेंगे तो उन चीज़ों पे लगाम नहीं लगा सकते हैं। लेकिन रांची एसडीएम ने जो दुर्गा पूजा से पहले जो छापेमारी की थी, तमाम होटलों को हिदायत भी दी थी कि जो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो हमें लगता है कि रांची एसडीएम ने अपना जो कर्तव्य, अपना ड्यूटी जो है उन्होंने सही तरीके से निभाया था। और छोटे से बड़े जितने भी होटल हैं जहाँ पे अलग अलग तरह की मिठाइयाँ बनती हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है ना अमन, कि देखिए दीपावली है, दीपावली को लेकर होटल वाले पिछले 20 दिनों से मिठाइयों का निर्माण करते हैं,
तो हमें लगता है कहीं ना कहीं क्वालिटी को लेकर एक बार जरूर हमें लगता है कि हो सकता है आज कई होटलों पे जो है छापेमारी हो सकती है। हो सकता है कई होटलों में जो रांची एसडीएम है पूरी टीम के साथ जरूर पहुंचेंगे। तो ये देखिए, एक सवाल ये है कि जो भी मिठाई का बिजनेस कर रहा है उन लोगों को भी ईमानदारी पूर्वक काम करना चाहिए, क्योंकि आप मिठाइयों की कीमत भी जो है रांची में काफ़ी है। आप कोलकाता जाएंगे या दूसरे बड़े शहर जाएंगे तो मिठाइयों की कीमत उतनी नहीं है, लेकिन रांची में मिठाइयों की कीमत भी बहुत है और आप अच्छी कीमत लेते हैं लेकिन क्वालिटी आप सही नहीं दे रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो ग्राहक हैं उनके अधिकार को ये होटल वाले छीन रहे हैं। जी तो हमें अंजलि, लगता है बिल्कुल, कि ऐसे क्योंकि होटल अगर वालों अभियान पे- नहीं चलाया गया है और मिठाइयों में मिलावट मिलती है तो ये हेल्थ के साथ खिलवाड़ है, लोगों की हेल्थ के साथ है। और अंजलि, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो 3 पद खाली है फूड इंस्पेक्टर के, लेकिन अभी तक वहां पर पदस्थापित एक भी इंस्पेक्टर नहीं हुए हैं और इस बार मिलावटखोरों की जो है वो चांदी ही चांदी देखने को मिलेगी। तो रांची जिला प्रशासन मिलावट के खिलाफ अभियान अभी तक नहीं चलाया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।